जब बहू ने कहा, अगर मैं अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ूं, तो आप भी अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ो। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घर में जो बहू को यह कहना पड़ा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी, तुम्हारी बहू को ठंडा खाना खाना पसंद नहीं है, ननद ने हंसते हुए माँ से कहा। माँ ने बड़े प्यार से कहा, ठंडा खाना किसी को पसंद नहीं होता बेटा, लेकिन क्या करें, खाना पड़ता है। ससुराल में सबको खिलाने के बाद ही खाना खाते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया है, और तुम जिस घर में जाओगी तुम्हें भी करना है। एक औरत को गृहलक्ष्मी और अन्नपूर्णा का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया जाता है बेटा। काव्या, तुम बुरा मत मानना, हम दोनों बाद में एक साथ खा लेंगे, इन सबको खिलाने के बाद। नई नवेली बहू काव्या को सासू माँ की बातें सुनकर खुशी हुई। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी। तभी काव्या के ससुर महेश जी बोले, क्यों बहू, हमारे साथ क्यों नहीं खा सकती? नहीं सविता, सब साथ में खाएंगे। चलो तुम दोनों भी अपनी थाली लगाओ। सविता जी का तो मन नहीं था, लेकिन पति की बात को टाल नहीं पाई, और सभी ने साथ में खाना खाया। काव्या की नई नई शादी हुई है। उसका पति आदित्य मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। शादी करके वे छोटे शहर से सीधा मेट्रो सिटी में आ गई है। नया माहौल, नया परिवेश, सब कुछ अनजाना सा है। लेकिन अपने ससुराल वालों के सहयोग से वह धीरे धीरे अपने आप को उसी परिवेश में ढालने की कोशिश कर रही है। देखते देखते 3 महीने बीत गए। एक दिन काव्या काफी उदास थी। जब सास ने पूछा तो उसने कहा, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, मायके जाने का मन कर रहा है। सास ने कहा, बेटा, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को फुर्सत नहीं है, और वैसे भी इतनी जल्दी जल्दी मायके जाना संभव नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि माँ से रोज बात कर लिया करो। काव्या को सास की बात ठीक लगी। जब मन करता वह अपने मम्मी पापा से बात कर लेती। इसी तरह 1.5 साल बीत गया। अब वह एक बच्चे की माँ बन गई थी। अभी भी वह जैसे ही मायके जाने का नाम लेती, तो सास ससुर किसी न किसी बहाने टाल देते। मम्मी पापा भी जब कहते, तो यहाँ से जवाब मिलता कि फुर्सत नहीं है, काम ज्यादा है। कोई ना कोई बहाना करके टाल देते। काव्या को कई बार शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं, यह लोग मुझे मायके जाने ही नहीं देना चाहते। पर तुरंत ही इस बात को नकार देती कि ऐसा रहता तो सास ससुर मुझे इतना प्यार करते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वो। एक दिन काव्या पति के सामने बहुत रोने लगी कि मुझे माँ के घर ले चलो, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वह इतना दूर सहन नहीं आ सकते। उसके पति सिर्फ इतना बोले, ठीक है, समय निकालता हूँ, फिर लेकर चलूंगा। आदित्य ने माँ से कहा, माँ, काव्या मायके जाने के लिए बहुत जिद कर रही है, वह बहुत रो रही है, मैं सोच रहा हूँ उसे लेकर जाने की। बेटे की बात सुनकर माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। उसी रात को जब काव्या सास के पैर में तेल लगाने जा रही थी, तो उसने सास ससुर की बात करते हुए सुन लिया। सास कह रही थी कि काव्या मायके जाने की जिद कर रही है, और आदित्य उसे लेकर जा रहा है। आप कुछ कहेंगे नहीं? बेटा बीवी का गुलाम बन गया है, आपसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ करिए, इससे पहले कि बेटा पूरी तरह से हाथ से निकल जाए। तब ससुर जी बोले, अरे ऐसे कैसे लेकर चला जाएगा वो, बिना मुझसे पूछे? मैं किसी भी हाल में बहू को मायके नहीं जाने दूंगा। इसके बाप ने जो मेरी बेइज्जती की ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। दोनों बाप बेटी का मिलना बंद कर दूंगा। अगर किसी दिन इसका बाप आया मेरे यहाँ बेटी को लेने, फिर बताऊंगा मैं। बेटी का बाप होकर मुझे सबके सामने सुना दिया। इतना सुनते ही काव्या के हाथ पैर सुन हो गए, दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह समझ ही नहीं पा रही थी सास ससुर का कौन सा रूप असली है, अभी जो देख रही हूँ, या या पहले वाला। एक तरफ तो मुझे बेटी कहते हैं, और दूसरी तरफ मुझे मेरे माँ बाप से मिलने नहीं देना चाहते। ऐसा क्या हुआ था शादी में? पापा ने क्या कहा जो अभी तक इतना गुस्सा है? क्या करूं, अभी बात करूं या कल बात करूं? फिर उसने सोचा, नहीं, अभी बात करना ही ठीक रहेगा। वह तुरंत अपने सास ससुर के सामने आई। उसे देखते ही दोनों सकपकाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा? काव्या ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। पापा, आपको क्या हुआ जो मुझे मायके नहीं जाने देना चाह रहे? ससुर जी ने कहा, देखो बेटा, जब तुमने सारी बातें सुन ली हैं, तो मैं यही कहूंगा कि अब मायके मत जाओ। अब यही तुम्हारा घर है,
मैंने क्या कभी तुम्हें किसी चीज की तकलीफ दी? तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे सबके सामने अपमानित किया। ऐसा क्या कहा मेरे पापा ने जो आपका इतना अपमान हो गया? मुझे भी जानना है। तब तक आदित्य भी वहां आ गया। काव्या के ससुर जी ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारी शादी में ढंग की व्यवस्था नहीं थी तो मैंने जरा बोल दिया क्या? तुम्हारे पिताजी ने सबके सामने मुझे कहा कि एक बेटी का पिता कितना भी कर दे, बेटे के पिता को खुश नहीं कर सकता। आज आप एक बेटी के पिता होते तो समझ पाते। काव्या ने कहा, मेरे पापा ने तो कुछ गलत नहीं कहा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अरे बेटा, लेकिन सबके सामने मुझे जवाब ही क्यों दिया? एक बेटी के पिता को इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। काव्या कुछ बोलती इससे पहले आदित्य ने कहा, अरे, जिस आदमी ने मेरे पापा की बेइज्जती की उससे मुझे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। तुम भी मत रखो। छोड़ो यह मायके आना जाना। मैं किसी चीज की कमी रखा हूं क्या? काव्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो, आदित्य ने कहा। तुम भी अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो। तुम मुझे जहाँ रखोगे, जिस हाल में रखोगे, मैं रहने को तैयार हूँ। आदित्य ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? तेरे होश तो ठिकाने हैं। मैं क्यों अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दूं? काव्या ने कहा, अगर तुम अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ सकते तो मैं क्यों तोड़ दूं? जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना खर्चा करके शादी की, और ससुर जी, आप मुझे सच में बेटी मानते हो ना? यूं तो मायके जाने से नहीं रोकते। अब अच्छे होने का नाटक बंद करिए और अच्छाई का मुखौटा उतार फेंकिए। मैं जरूर जाऊंगी, और कल ही जाऊंगी। आदित्य ने कहा, जाने से पहले एक बार सोच लेना। एक बार चौखट लांग के बाद दोबारा वापस नहीं आ पाओगी। काव्या ने कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब काव्या अपनी बेटी को लेकर जाने लगी तो आदित्य ने कहा, तुम जा रही हो तो जाओ। देखना, तुम्हारे जैसे सैकड़ों लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मर रही हैं। तू किस खेत की मूली है, एक छोटे से शहर की लड़की? काव्या ने बड़े ही आराम से कहा, आदित्य बाबू, सैकड़ों क्या हजारों लड़कियां आपके लिए लाइन में लगी हैं। इतना अच्छा जॉब करते हैं, पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन उन सभी लड़कियों के मन में जरा भी स्वाभिमान होगा ना तो आपके साथ एक पल भी नहीं रहेंगी। यह याद रखना। हाँ, छोटे शहर की हूँ लेकिन पढ़ी लिखी हूँ, सही गलत का फर्क समझती हूँ, और मुझे सैकड़ों की नहीं, एक ही लड़के की जरूरत है जो तुम्हारे जितना नहीं कमाता हो, तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे प्यार करे, मुझे सम्मान करे। यदि मैं उसके माँ बाप की इज्जत करती हूँ तो वह भी मेरे माँ बाप की इज्जत करे। इतना बोलकर वह जाने लगी। गेट से बाहर निकलते समय वह एक बार फिर मुड़ी और आदित्य से कहा, आदित्य, तुम अपने माँ बाप से प्यार करते हो, उन पर विश्वास करते हो, अच्छी बात है, लेकिन सही गलत में फर्क करना सीखो। तभी जीवन में खुश रह पाओगे और किसी को खुश रख पाओगे। एक बात और, मैंने आपसे सच्चे दिल से प्यार किया, इस घर को सच्चे मन से अपनाया। मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊं तो अपने आप को बदलना, फिर मुझे लेने आना। अगर नहीं तो मत आना। तुम्हारे आगामी जीवन की बहुत शुभकामनाएं। और ससुर जी, आप अपने बेटे के जीवन में अंधेरा मत करिए। कहीं आपका यह घमंड आपकी जिंदगी के साथ आपके बेटे की भी जिंदगी ना तबाह कर दे। इतना बोल वह बाहर निकलने लगी। तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और माफी मांगने लगा। उन्हें देखकर सास ससुर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और काव्या से माफी मांगी और अपने बेटे से कहने लगे, बेटा, तुम बहू को लेकर मायके जाओ। मेरी बहू अकेली मायके नहीं जाएगी। यह सब देखकर काव्या की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।